क्वेश्चन नंबर पहला देखो बेटा, कह रहा है कि इन गिवन फिगर, लिखो इन गिवन फिगर DE पैरेलल टू AC। अच्छा, हो गया। एंड DC पैरेलल टू AP, कह रहा देन prove that BE by EC is equal to BC upon CP। BE by EC is equal to BC upon CP। बच्चों देखो फिगर आपका ये है, ABC PED, ठीक है ना, ABDECP, सही है। बी, अच्छा, और क्या बोला, DE पैरेलल AC और DC पैरेलल AP। चलो क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिला लेते हैं बेटा जान के ना। ये देखो बेटा, देखो कह रहा है गिवन फिगर है DE किसके पैरेलल है, AC के। DE कौन है बताओ, D, और E ये है, ये पैरेलल किसके बताओ, AC के। अच्छा, और DC किसके पैरेलल है, DC पैरेलल है AP के। तो प्रूफ आपको ये करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, लगाओ। बेटा चलो देखो इधर, कोई बात नहीं, ठीक है ना। आ गया तो भी सही है और नहीं आया तो भी सही है। आपने कोशिश किया है, यही सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। बस कोशिश करते रहिए, हार जीत तो अलग बात होती है, कोशिश करते रहिए। देखो इधर अब देखो क्या करेंगे बच्चों, ठीक है। सबसे पहले आप हमको ये बताओ, DE पैरेलल किसके है बताओ, AC। यानी कि जो ये DE है, देखो DE यानी ये वाली लाइन, बोलो ये किसके पैरेलल है बताओ, AC के, बोलो। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये ट्रायंगल ले लेते हैं। देखो ABC, पहले ये ट्रायंगल ले लेते हैं, क्योंकि इसी ट्रायंगल में तो AC भी है और DE भी है। बोलो यार, सब बच्चे देखोगे, बहुत आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। देखो बेटा, इन ट्रायंगल बताओ क्या ABC, क्या बेटा ABC में बताओ DE पैरेलल किसके है बताओ, AC के। DE पैरेलल किसके है बताओ, AC के। अब बताओ ये जो DE पैरेलल है, बताओ इस AC को, इस ABC ट्रायंगल को कौन कौन से साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है बताओ, AB पर और, यानी कि यह आपका वो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो गया। थेल्स थ्योरम, सही है ना। अब बताओ जब किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल कोई लाइन होती है, तो बताओ वह लाइन अदर दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है कि अलग अलग, सही है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं यहां से, देखो BE अपान EC, क्या बोल सकते हैं, सही है ना। BE अपान EC इज इक्वल टू, इधर देखो BD अपान DA, क्या बेटा BD अपान DA, सही है। ये अपन लोग बेटा देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो मेरे भाई, इतने में सबको समझ में आया?
आगे भी समझ में आएगा, ठीक है ना। ध्यान बेटा, वहाँ से दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा तो आपको बोलना चाहिए था ना। नहीं दिख रहा था, आप यहाँ आओ, सामने यहाँ बैठो, आ जाओ। बोलना चाहिए, नहीं दिख रहा, पढ़ने आए हो, टाइम बहुत आपको नहीं। कैसी दिख रहा था? हैं बेवकूफ, ट्रांसपेरेंट पीठ है का हमारा? चलो आओ। हैं तुमको चलो बेटा बस थोड़ा गर्मी है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी क्या किया जाए, ठीक है ना, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बोलो सही है ना? बेटा अब देखो ना, डीसी पैरेलल किसके बताओ? एपी। अब बताओ डीसी कहाँ है बताओ? देखो डीसी ये है और एपी ये है, यानी कि डीसी पैरेलल किसके है बताओ? एपी के। अब एक काम करते, पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। देखो ए बी पी, पूरा बड़ा वाला पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल ए बी पी में कौन से ट्रायंगल में आ रहा है बेटा? यानी त्रिभुज ए बी पी में, इन ट्रायंगल ए बी पी पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में आ गया मैं। कोई दिक्कत? अब देखो ये देखो ना, कौन कौन देखो पैरेलल है बताओ? देखो डीसी किसके पैरेलल है? ए बी के जब ये पैरेलल है तो बताओ दो पॉइंट कौन है? एक डी है और एक सी है, सही है ना। यानी कि ये सी और डी ये डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं जो दो अदर साइड को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सही है ना। तो बताओ ये बी सी अपान सी पी पहला पार्ट, मैंने सॉरी पहले साइड का दोनों पार्ट का रेशियो, आ जाओ दूसरे साइड का बी डी अपान डी ये बताओ क्या होगा? इक्वल होगा। बोलो ना, चलो भैया सही है ना। तो बताओ बेटा क्या हो जाएगा? अब बोलो, इसमें बोलोगे डी सी क्या बेटा? डी सी पैरेलल टू ए पी, सही है ना। ए पी सही है ना। बताओ बच्चों, इसलिए बताओ क्या हो जाएगा? अच्छा यहाँ देखो बेटा, तो आप हमको बताओ बीई अपान सॉरी सी पे है बी सी अपान सी पी, बोलो इज इक्वल टू बी डी अपान डी ए, सही है। ये मैं इक्वेशन नंबर क्या दिया? सेकंड। बच्चों एक बात बताओ, बोलो क्या? इक्वेशन फर्स्ट के राइट साइड में देखो क्या लिखा है? बी डी अपान डी ए। इक्वेशन सेकंड के राइट साइड में क्या लिखा है? बी डी अपान डी ए। बताओ दोनों इक्वेशन अगर कंपेयर करो तो बताओ सेम, मतलब बराबर है कि नहीं बराबर है? इक्वल है। तो इसलिए बोलोगे ऑन कंपेयरिंग, बोलो ना इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो चलो भैया वी गेट क्या प्राप्त होगा हमको बताओ? क्या प्राप्त होगा? बी ई अपान ई सी इज इक्वल टू बी सी अपान हैंस प्रूव्ड। बोलो बच्चों, देखो यही है ना, लाना है, सही है। बी ई अपान ई सी इज इक्वल टू बी सी अपान, यही लाना है, हाँ ना बोलो? समझ में आया? अगला क्वेश्चन दें। इस क्वेश्चन का फोटो खींच लीजिए, आप लोग फोटो खींच लीजिए, घर पे सॉल्व कर लीजिएगा या खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैं मिटा सकता हूँ? मिटा रहा हूँ बेटा, मिटा रहा हूँ बेटा। समझ में आया आपको भी? थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं? धीरे धीरे आएगा, बहुत टेंशन नहीं लेने का, धीरे धीरे आएगा, ठीक है ना। और अगर कल से आई हो ना तो थेल्स थ्योरम शायद परसों पढ़ा दिया था। थेल्स थ्योरम क्या होता है उसको देख लेना, एक बार यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है ना। आप लोग के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि किसी दिन अगर एब्सेंट भी हो जाते हैं तो आप लोग उसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन गिवन फिगर ठीक है ना। चलो बच्चों फिगर पहले बना ही दे रहा हूं, ठीक है ना। चलो ठीक है, छोड़ो। इन गिवन फिगर, ठीक है ना। देखो बेटा क्या कह रहा है,
AD इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाँ, कॉमा BD इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड EC is equal to 12 centimeter, then prove that DE parallel to BC, DE parallel to BC। बेटा आप देखो गिवन फिगर बना दे रहा हूं, फिगर दिया है बेटा ABC, एक पैरेलल साइड क्वेश्चन में शायद कह रहा नहीं, पैरेलल साइड तो प्रूव करना है, DE, बाकी सारी चीजें दे रखा है, ठीक है ना, कौन कितना सेंटीमीटर है ये इधर देखो बेटा, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम पे लगेगा, किस पे लगेगा, कन्वर्ज माने थेल्स थ्योरम का उल्टा, अगर इन साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो गारंटी है ये दोनों पैरेलल होंगे, इस पे लगेगा, एक बार आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। हाँ बेटा बात नहीं, बहुत गर्मी है, ठीक है ना, 50-55 तक छुट्टी कर देंगे। चलो देखो इधर देखो बेटा सब लोग चलो मैं लगाता हूँ, ठीक है, आगे अच्छी बात है, नहीं थोड़ा देख लीजिए, कुछ बच्चों को हो सकता ना आया हो, ठीक है ना, सबके साथ चलना है हमको भाई। देखो इधर राज सर, हम छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं देखते बच्चों, क्या है कि देखो AD कितना दिया बताओ, 6 सेंटीमीटर, इसी में लिख दो चलेगा, बोलो A से लेके D तक 6 सेंटीमीटर, BD कितना दिया बताओ, 9 सेंटीमीटर, अच्छा, A कितना सेंटीमीटर दिया बेटा, A दिया है 8 सेंटीमीटर, बेटा एरो इसलिए बना देता हूं कि पता चले कहां से कहां तक की लेंथ के बोला है, ठीक है। अच्छा लास्ट में देखो EC कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। बेटा देखो थेल्स थ्योरम क्या था, थेल्स थ्योरम कि अगर किसी साइड के, बार बार जान के बोलता हूं कि आपको याद हो जाए, अगर किसी साइड के पैरेलल कोई एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की जाए तो वो अदर साइड पे जो पार्ट्स बनते हैं, पार्ट्स समझ रहे हो ना, उनका रेशियो इक्वल होता है। इसका कन्वर्ज भी हो सकता है, बोलो क्या कन्वर्ज माने उल्टा, कि अगर इन पार्ट्स का रेशियो, इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो जाए तो गारंटी है ये दोनों क्या हो जाएंगे, मतलब पैरेलल हो जाएंगे, एक कन्वर्ज है, बोलो ना, ठीक है। देखो अब क्या करते हैं, देखो AD अपान DB निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, AD अपान DB, सही है ना। अब बताओ AD कितना सेंटीमीटर दिया है, 6 सेंटीमीटर, DB कितना सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसल, सही है। देखो 3 से काटोगे 3 2 जा 3 3 जा, क्या आया 3 बाई, अरे भैया ठीक है माफ कर दीजिए भैया, 2/3, बोलो बच्चों, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और इधर का भी रेशियो ले लेते हैं, AE अपान EC, AE कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, अच्छा, उसके बाद EC कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल, 4 से कैंसल करो, 4 2 जा 4 3 जा, कितना आया 2/3, बोलो बच्चों, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर, बच्चों देखो ना, पहला इक्वेशन किसके बराबर आया है, 2/3, दूसरा इक्वेशन 2/3, तो बच्चों बताओ ये जो रेशियो आया है पहला वाला और दूसरा वाला वो इक्वल है कि नहीं इक्वल है भाई, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट, बोलो इक्वल किसके है बताओ, इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट साइड, तो भैया क्या हो जाएगा बताओ, AD अपान DB, सही है ना, इज इक्वल टू
ए अपान ई सी। बच्चों प्रूफ क्या करने के लिए दिया था? अच्छा देखो ये इक्वल होगा ना, और जब बेटा बताओ ये रेशियोज इक्वल हो गया तो ऑटोमेटिक अगर थेल्स थ्योरम का कन्वर्ज बोलूं तो बताओ क्या हो जाएगा? डी ई पैरेलल टू बी सी। बेटा बात समझ में आया? चूंकि ये हो गया इसलिए ये हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो ये अपना हेंस प्रूव्ड है। बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा दूं? एक क्वेश्चन और। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन गिवन फिगर if DE parallel to BC, then find the value of x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों ये मैं आपका नीचे जो है एक फिगर बना रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे सुंदर, सस्ता और टिकाऊ क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता है। पहले आसान क्वेश्चन लगाइए, फिर थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चंस भी देखा जाएगा। यह है बच्चों 6 सेंटीमीटर, यह है आपका 3 सेंटीमीटर, ये सब क्वेश्चन में दिया है। यह है आपका 9 सेंटीमीटर, यह है आपका 1 सेंटीमीटर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। हाँ देख लीजिए। चलो आ गया? यस सर। बच्ची सर हम तो गर्मी से परेशान है, क्वेश्चन से कम। चलो देखो बेटा, इधर देखो, कोई बात नहीं, आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? थोड़ा सा हंसी मजाक भी चलना चाहिए यार। समझ में आया क्या? है नहीं तो इतना गर्मी वैसे बोर हो जाइए। टेंशन लेने का नहीं मैं हूँ। देखो इधर देखो, चलो बेटा दिखाओ, इधर देखो। बताओ DE किसके पैरेलल है? बेटा ये देखो, ये आपका DE जो है ये पैरेलल किसके है? BC के। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम बताओ क्या हो जाएगा? ऐसे लिखोगे बेटा, सिंस DE पैरेलल टू BC, बोलो ना, इसलिए अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। एनी प्रॉब्लम? ये जो साइड्स होगा दूसरा वाला और तीसरा वाला ये सेम रेशियो में बढ़ जाएगा। अच्छा AD की जगह क्या रखूंगा बताओ? 6 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AE की जगह 9 सेंटीमीटर अपॉन x सेंटीमीटर। सही है? सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। बोलो बच्चों। 3 2 जा 6। बोलो 2 को इस साइड भेजो और x को इस साइड भेजो, क्रॉस मल्टीप्लाई यार। x इज इक्वल टू 9/2। 9/2 को 4.5 भी बोल सकते हो। कितने लोगों को समझ में आया? क्या अगर एक क्वेश्चन होमवर्क में दूं तो करके लाओगे? एक क्या अगर 2 क्वेश्चन होमवर्क में दूं करके लाओगे? पक्का? टोटल 5 क्वेश्चन हो जाए। कल की डिस्कशन का। अरे बाबू आराम से, ज़्यादा ऊपर उठाइए तो क्या कहना है, पंखे में लग जाए हाथ हवे। कल ये हाथ उठाओ तो ऐसे उठाया पूरा जैसे पंखे में, जैसे खड़ा हो जाओगे हेलीकॉप्टर पकड़ लोगे। चलो, और मैम का तो बतिए छोड़ दो। मैम तो इतनी मतलब इनकी हाइट ज़्यादा है कि अगर ये खड़ा होकर ऐसे पैर उठाने तारा पकड़ ली है, ठीक है ना? स्टार इनके हाथ में होगा, ठीक है ना? चलो देखो इधर बच्चों,
तो मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करोगे कि इसको लगाओगे 88 94 40। अच्छा हम यहाँ से कैसे, हमारे में भी तो है ना। अच्छा चलो बच्चों, दो क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ठीक होगा, आसान ही है मतलब, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा होगा। मिटा दो। बहुत बात हो रहा है। चलो देखो बच्चों, देखो क्वेश्चन वही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, इन गिवन फिगर इफ डी ई पैरेलल बी सी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लिखो क्वेश्चन, यहां है x प्लस 1, यहां है x माइनस 1, यहां है x प्लस 3, ठीक है ना। यहां है x, आपको x की वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। कल आके देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर मैं 5th लिख दे रहा हूं। इन गिवन फिगर ठीक है ना, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ए बी सी डी, ये है आपका 4, हाँ ये ठीक है ना। ये इतना देखो, ये इतना 4, ये है आपका 4x माइनस 2, ये इतना साइड। यहाँ मान लो मैं पॉइंट ओ दे दिया, चलो नाम दिया नहीं ऐसे क्वेश्चन में, ये मैं दे दिया x प्लस 1 और ये मैं दे दिया 2x प्लस 4। नोट कर लो सब लोग, ठीक। एक बार मेरी तरफ देखोगे सब लोग, कॉपी रख के, कॉपी रख लीजिए, फिर देख लीजिए एक बार। तो बेटा देखो इधर सब लोग, तो बेटा आप लोगों को मैंने थेल्स थ्योरम बताया, बोलो yes, थेल्स थ्योरम पे आज हम लोगों ने 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखा और ये 2 क्वेश्चन होमवर्क है आपका, आप घर पे ट्राई करोगे। आप इससे भी ज़्यादा घर पे क्वेश्चन लगाओ, ये तो मतलब मैं आपको जान के दे दिया कि आप थोड़ा सा मतलब उसी बहाने कम से कम कॉपी किताब आप खोलेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हाँ और क्या, नहीं तो आप पता चलेगा घर पे जाके भाई कॉपी किताब नहीं उठाएंगे, पबजी खेलेंगे, सही है ना। तो इधर देखो, तो आप लोग को ये 2 क्वेश्चन लगा कर आना है और इसका जो आंसर होगा वो मैं कल बताऊंगा और लगा कर भी बता दूंगा अगर डाउट में होगा तो, ठीक है। दूसरी बात बेटा, आप सब लोग बहुत मेहनत से और बहुत परिश्रम से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। हर एक वर्क आप लाइफ में बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई का एक समय होता है। तो इस टाइम पे अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका आगे आने वाला टाइम बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए खूब मेहनत करिए। आप अपने आप को अंदर से ही मत सोचिए कि आप पढ़ने में कहीं कमज़ोर हैं, कुछ कमज़ोर नहीं है।
मेहनत करने वाला बच्चा तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देता है। कहा गया कि हार्ड वर्क इज ऑलवेज बीट टैलेंट। नहीं, ठीक है, स्मार्ट हार्डवर्क आपने कहा है कि स्मार्ट हार्डवर्क, लेकिन स्मार्ट हार्डवर्क आता कब है? जब आप हार्डवर्क स्टार्ट करोगे तो स्मार्ट हार्डवर्क आता है। पहले आप हार्डवर्क चालू करो, फिर आपको जाके स्मार्ट हार्डवर्क पता चलेगा वो क्या होता है। जब पहले आप किसी क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से अच्छे से लगाओगे, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, तब जाके आपको उसमें शॉर्ट ट्रिक नजर आएगा, तब आप स्मार्ट हार्डवर्क करोगे। तो शुरुआत तो हमको लगता है हार्डवर्क से ही होता है। सही बात है कि नहीं बात है? तो हार्डवर्क इज ऑलवेज विद टैलेंट। आप लोग मेहनत करिए, ठीक है ना, हार्डवर्क करिए, सब कुछ हो जाएगा, बहुत आसानी से हर चीज़ प्राप्त हो जाएगा। मेहनत करने वाला तो पहाड़ तोड़ देता है, ठीक है ना। ये तो पढ़ाई क्या है, बहुत आसान चीज़ है। समझ में आया क्या? ठीक।